इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं कहा। जब ये 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते थे। वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो सौंप के गए थे 1904 में, वो 1904 से लगातार कांग्रेस चलाती आ रही है और हर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के वो चलाया जाता है। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं कहा जब ये हुआ था। और दूसरी बात, 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते थे। तो ये सब चीजें जो है ये सब याद हैं लोगों को। ये वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवान जो देश का इस वक्त उबल रहा है उसके उबाल को शांत करना चाहते हैं। ये शांत नहीं होने वाला है। ये नफरत के एजेंडे चला करके आपने बहुत देख लिए। नफरत के एजेंडे से चलेगा नहीं, देश नहीं चलेगा इस तरह से। देश तो मोहब्बत से चलेगा। और जो आपने ये बोल रहे हो किसकी अपमान और उसके अंदर, उसके लिए 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी। उसी गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम सम्मान कर रहे हैं, खड़े हो गए, सम्मान है। हम बैकफुट पे कहां हैं? हम बैकफुट पे नहीं है। हमारा तो वंदे मातरम का जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देकर गए थे वो वंदे मातरम पूरा का पूरा हमारे हर अधिवेशन में बचता है। इनका तो कोई लेना देना नहीं था ना। हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को मानते हैं। तो संसद में कानून बन गया तो नियम किसके लिए बना? सरकारी कार्यक्रम के लिए खड़े हो जाएंगे भाई। फिर विवाद कहां है? कोई विवाद नहीं है। विवाद पैदा कर रहे हैं ना। ये विवाद पैदा कर रहे हैं। ये विवाद इसलिए पैदा कर रहे हैं कि नाकामी छुपा सकें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई विवाद ही नहीं है भाई। अब एक बात सुनिए, बजाना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जितना देकर गए थे, हम तो अपने बुजुर्गों का अनुसरण कर रहे हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त भाजपा है। इनके पास कुछ है तो है नहीं, अब कांग्रेस युक्त भाजपा है बस। ये लगाया था ना नारा कांग्रेस मुक्त भारत, लगी अब हो गया कांग्रेस युक्त भाजपा। देखिए, अगर जिस कंटेस्ट में वो बोल रहे हैं दिमागी नक्सल के, संविधान ना मानने वाले हों, हिंसक प्रवृत्ति के हों, तो वो अगर ढूंढने हैं उस कंटेस्ट में, आपने बोला उनको ढूंढना है, तो प्रधानमंत्री जी थोड़ी निगाह नीची कर लें। प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ संविधान को ना मानने वाले, हिंसक प्रवृत्ति वाले, धर्मस्थलों को तोड़ने वाले, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले, जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले, आदिवासियों का जंगल और जमीन छीनने वाले, ये सब जो उस कॉन्टेस्ट में आप नक्सल बता रहे हैं, ये सब आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगे। आपके इर्द गिर्द मिलेंगे, कहीं नहीं है ये। बीजेपी को साफ कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। गजब बात आप कह रहे हैं। बीजेपी मतलब नक्सल हो गया? अब मैं बता रहा ना, जिस कॉन्टेस्ट में वो बोल रहे हैं मैंने उसी कॉन्टेस्ट में जवाब दिया। ये सब वही मिलेंगे। वो तो कह रहे हैं नक्सल खत्म किया हमने। ये कहता रहा, जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बोला, उन्होंने उसको क्लियरफाई भी किया ना बाद में बीजेपी ने, कि जो संविधान को ना मानने वाले हों। रिजिजू साहब ने उसे क्लियरफाई किया। मैं बता रहा हूं, जो जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बोला मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूं ना। ढूंढिए आप, देखिए आपको चारों तरफ वही मिलेंगे। क्या बात है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी को बधाई। और क्या कहूं मैं, और क्या कहूं? गृह मंत्री जी में इतना साहस तो था नहीं कि छात्रों के ऊपर लाठी चला करके, आप गोली चला करके खुश हो रहे हैं। दो शब्द माफी के लिए देश के लोगों से मांग लेते। देखिए, कुछ लोग जबरदस्ती खींचना चाहते हैं, जब सरकार सब चीज मानने के लिए तैयार है। सीबीआई ने पिछले इन्वेस्टिगेशन में क्या कर लिया? पिछली इन्वेस्टिगेशन के अंदर चार्जशीट तक नहीं फाइल कर सकी। सारे आरोपियों को जमानत मिल गई। सीआईडी ने 20 दिन के अंदर सारा केस गिरफ्तारी कर करके चार्जशीट फाइल कर दी है। अब ये सब चीजें हैं। आप जबरदस्ती खींचने की बात नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब चीजों को समझ रहे हैं। और न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसका हर फैसला सर माथे होता है। और मैंने पहले भी कहा, न्यायपालिका निष्पक्ष होनी तो चाहिए ही, होती तो है ही, लेकिन वो दिखनी भी चाहिए।